Chapter 9 Safety Measures During Natural Disasters. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the natural disasters and their causes, about the precautions during natural disasters. सीखने के उद्देश्य। इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे प्राकृतिक आपदाओं और उनके कारणों के बारे में सीखेंगे। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सावधानियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि यह पाठ बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि के कारणों को समझने में मदद करेगा। इसके अलावा पाठ में उन उपायों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। बच्चों को ये जानकारियां मिलने से वे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूक हो पाएंगे और आपदा के समय क्या करना है यह समझ पाएंगे। इससे उनके सुरक्षा के प्रति एक जिम्मेदार दृष्टिकोण विकसित होगा। Natural calamities or natural disasters are sudden changes in the environment. They are caused by natural forces, which are beyond the control of human beings. But there are things we can do to protect ourselves and our homes. In this way, we can reduce the risk of disasters. प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण में अचानक होने वाले परिवर्तन हैं। ये प्राकृतिक शक्तियों के कारण होते हैं जो मनुष्य के नियंत्रण से परे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम खुद को और अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। इस तरह हम आपदाओं के जोखिम को कम कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्राकृतिक आपदाएं मानव नियंत्रण से परे प्राकृतिक शक्तियों के कारण होती हैं। उदाहरण के लिए भूकंप, तूफान, बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट जैसे घटनाएं अचानक होती हैं और इनके प्रभाव से लोगों को जानमाल का नुकसान हो सकता है। हम विभिन्न सुरक्षा उपायों को अपनाकर प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कम कर सकते हैं, जैसे कि भूकंप के समय मजबूत संरचनाओं में रहना, बाढ़ के दौरान ऊंचे स्थानों पर जाना और तूफान के समय घर में रहना आवश्यक है। Let us learn safety measures during some natural disasters. आइए कुछ प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षा उपायों के बारे में जानें। Fire. Though fire is very useful for us, but it can be dangerous too. A little carelessness in its handling can cause loss of many lives. We have to keep a number of things in mind while working with fire. हालांकि आग हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकती है। इसकी हैंडलिंग में थोड़ी सी लापरवाही कई जिंदगियों का नुकसान कर सकती है। आग के साथ काम करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आग हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसका उपयोग हम खाना पकाने, गर्म रखने और अन्य कार्यों के लिए करते हैं। लेकिन इसके साथ लापरवाही बरतने पर यह हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। आग की आवश्यकता के साथ साथ उसके खतरों को समझना भी जरूरी है, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। जब हम आग के साथ काम करते हैं, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आग से जुड़ी किसी भी स्थिति में हम सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सकें। You should follow the following measures during fire. Pour water over the fire. However, water does not put off electric fire, petrol, kerosene or any other oil fire. In such cases, call a fire brigade. In case of fire where water does not help, put sand over it. In case a person's clothes catch fire, cover the person with a thick blanket or carpet. If your own clothes catch fire, lie down at once and put out the flames by rolling up in a blanket, rug or overcoat, leaving the head uncovered.
It is good to keep a fire extinguisher handy in the house, offices and other public places. A fire extinguisher puts out fire quickly with the help of carbon dioxide. आग लगने पर आपको निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। आग पर पानी डालें। हालांकि पानी से बिजली, पेट्रोल, केरोसिन या किसी अन्य तेल से लगी आग नहीं बुझती। ऐसे मामलों में फायर ब्रिगेड को बुलाएं। अगर आग लगने पर पानी से काम न चले तो उस पर रेत डालें। अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाए तो उसे मोटे कंबल या कालीन से ढक दें। अगर आपके खुद के कपड़ों में आग लग जाए तो तुरंत लेट जाएं और कंबल, गलीचा या ओवरकोट ओढ़कर आग बुझाएं। सिर खुला रखें। घर, दफ्तर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अग्निशामक यंत्र रखना अच्छा होता है। अग्निशामक यंत्र कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से आग को जल्दी बुझा देता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आग लगने पर हमें क्या उपाय करने चाहिए। आग की स्थिति में सबसे पहले पानी डालना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी प्रकार की आग के लिए पानी उचित नहीं होता। यदि पानी से आग नहीं बुझती तो रेत का उपयोग करें। जब किसी व्यक्ति के कपड़े जलने लगते हैं तो उसे जल्दी से मोटे कंबल से ढकना चाहिए। यदि आपकी अपनी कपड़ों में आग लग जाती है तो तुरंत जमीन पर लेटकर कंबल या गलीचे में लिपटना चाहिए। इसके अलावा अग्निशामक यंत्र का होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आग को जल्दी से नियंत्रित करने में मदद करता है। इस प्रकार इन उपायों को जानना और अपनाना आग से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर सकता है। अर्थक्वेक। Earthquake refers to shaking of the ground. Some are slight tremors that barely rock cradle. Others are so violent that they can tear down mountains and cities. Big earthquakes are set off by the grinding together of the vast tectonic plates that make up the Earth's surface. भूकंप। भूकंप जमीन के हिलने को कहते हैं। कुछ हल्के झटके होते हैं जो मुश्किल से ही किसी चीज को हिला पाते हैं। वहीं कुछ इतनी जोरदार होते हैं कि वे पहाड़ों और शहरों को भी नष्ट कर सकते हैं। बड़े भूकंप पृथ्वी की सतह को बनाने वाले विशाल टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से शुरू होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जिसमें धरती के तल में हलचल होती है। भूकंप की तीव्रता और उसकी तबाही के स्तर भिन्न भिन्न होते हैं। हल्के भूकंप सामान्यतः कम नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि बड़े भूकंप तबाही मचा सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में टकराना पृथ्वी के भूकंपों का मुख्य कारण है, जिससे ऊर्जा का विस्फोट होता है, जो धरती के ऊपर भूकंप के झटकों के रूप में महसूस होता है। The intensity of an earthquake can be measured on the Richter scale. Earthquakes below 4.0 magnitude on the Richter scale usually do not cause damage, and earthquakes below 2.0 magnitude usually can't be felt. Earthquakes over 5.0 magnitude on the scale can cause damage. Magnitude of 6.0 earthquake is considered strong and of magnitude 7.0 is a major earthquake. भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जा सकता है। रिक्टर स्केल पर 4.0 से कम तीव्रता वाले भूकंप सामान्यतः नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और 2.0 से कम तीव्रता वाले भूकंप सामान्यतः महसूस नहीं किए जाते हैं। 5.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप नुकसान पहुंचा सकते हैं। 6.0 तीव्रता वाले भूकंप को मजबूत माना जाता है, जबकि 7.0 तीव्रता वाले भूकंप को बड़ा भूकंप कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है।
यह स्केल भूकंप की ताकत और उसके संभावित नुकसान के स्तर को दर्शाता है। 4.0 से कम तीव्रता वाले भूकंपों को सामान्यतः नुकसानदायक नहीं माना जाता, जबकि 5.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप गंभीर नुकसान का कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से 6.0 और 7.0 की तीव्रता वाले भूकंपों को उनकी गंभीरता के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाता है, जिससे यह समझ में आता है कि इनका प्रभाव कितना विनाशकारी हो सकता है। India also witnessed one of the worst earthquakes on 26 जनवरी 2001 in Bhuj and Ahmedabad. About 20,000 people lost their lives and thousands became homeless. Properties valued over 30 billion rupees were destroyed in just a few minutes. भारत ने 26 जनवरी 2001 को भुज और अहमदाबाद में एक भीषण भूकंप का सामना किया। लगभग 20,000 लोगों की जान गई और हजारों लोग बेघर हो गए। सिर्फ कुछ मिनटों में 30 बिलियन रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति नष्ट हो गई। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत ने 26 जनवरी 2001 को भुज और अहमदाबाद में एक गंभीर भूकंप का अनुभव किया। इस भूकंप के परिणामस्वरूप बहुत से लोगों की जान गई और कई परिवार बेघर हो गए। इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा पड़ता है, जैसा कि 30 बिलियन रुपए की संपत्ति के नष्ट होने से स्पष्ट है। यह घटना एक कठिनाई भरा समय थी, जिसने न केवल प्रभावित लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गहरी छाप छोड़ी। Below are given some safety measures that you should follow during an earthquake. If you are indoor during an earthquake, keep calm and try to take shelter under heavy table or desk. Stay away from glass, windows or anything that could fall, like a shelf. If you are outdoor, move away from street lights and wires. If you are in a crowded public place, do not rush for the doors. Instead, take shelter under something heavy and stay away from things that could fall on you. Do not get in an elevator during an earthquake. After an earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks are follow-up earthquakes that are usually smaller than the first one. They are dangerous because they can cause things that were weakened during the first earthquake to fall down. Wear shoes after an earthquake. There may be pieces of glass on the ground and inside your home. If you are scared, share your feelings with your elders. Earthquakes are, no doubt, dangerous but they only last few seconds. नीचे कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं, जिन्हें भूकंप के दौरान आपको अवश्य अपनाना चाहिए। अगर आप भूकंप के समय घर के अंदर हैं, तो शांत रहें और किसी भारी मेज या डेस्क के नीचे शरण लेने की कोशिश करें। कांच, खिड़कियों या किसी ऐसी चीज से दूर रहें जो गिर सकती है, जैसे शेल्फ। अगर आप बाहर हैं, तो स्ट्रीट लाइट और तारों से दूर चले जाएं। अगर आप किसी भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक जगह पर हैं, तो दरवाजों की ओर दौड़ें नहीं। इसके बजाय किसी भारी चीज के नीचे शरण लें और अपने ऊपर गिरने वाली चीजों से दूर रहें। भूकंप के दौरान लिफ्ट में न जाएं। भूकंप के बाद आफ्टरशॉक्स, अनुवर्ती झटके के लिए तैयार रहें। आफ्टरशॉक्स आमतौर पर पहले झटके से छोटे होते हैं, लेकिन वे खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि वे उन चीजों को गिरा सकते हैं जो पहले भूकंप के दौरान कमजोर हो गई थी। भूकंप के बाद जूते पहनें। जमीन और घर के अंदर कांच के टुकड़े हो सकते हैं। अगर आप डर महसूस कर रहे हैं, तो अपने बड़ों से अपनी भावनाएं साझा करें। भूकंप निश्चित रूप से खतरनाक होते हैं, लेकिन वे कुछ ही सेकंड के लिए होते हैं।
इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि भूकंप के दौरान और उसके बाद क्या एहतियाती कदम उठाने चाहिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें। यह जानकारी विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित है कि भूकंप के समय अंदर या बाहर कैसे सुरक्षित रहना है और भूकंप के बाद क्या करना चाहिए, जैसे आफ्टर शॉक्स के लिए तैयार रहना और जूते पहनना ताकि चोट से बचा जा सके। फ्लड्स। Flood occurs when river or the sea rises so much that it spills over the surrounding land. River floods may occur after a period of prolonged heavy rain or after snow melts in spring. Even when no one drowns, flood can destroy homes and wash away soil from farmland, leaving it barren. In India, Bihar, West Bengal, Odisha and Assam are flood-prone states. The river Kosi in Bihar causes so much damage that it is often called the sorrow of Bihar. Similarly, the river Damodar was once called the sorrow of Bengal. In 2013, a flood caused by cloud burst hit the religious city of Kedarnath in Uttarakhand. It engulfed the lives of thousands of people. यह तब होता है जब कोई नदी या समुद्र इतनी ऊंचाई पर उठता है कि यह चारों ओर की जमीन पर बहने लगता है। नदी की बाढ़ आमतौर पर लंबे समय तक भारी बारिश के बाद या वसंत में बर्फ के पिघलने के बाद होती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बाढ़ का प्रभाव केवल लोगों के डूबने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह घरों को नष्ट कर सकती है और कृषि भूमि से मिट्टी को बहा सकती है, जिससे वह बंजर हो जाती है। भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम बाढ़ प्रवण राज्य हैं। बिहार की नदी कोसी इतनी क्षति पहुंचाती है कि इसे अक्सर बिहार का दोहक कहा जाता है। इसी तरह नदी दामोदर को पहले बंगाल का दोहक कहा जाता था। 2013 में एक बादल फटने के कारण बाढ़ ने उत्तराखंड के धार्मिक शहर केदारनाथ को प्रभावित किया, जिसमें हजारों लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुईं। इसमें बाढ़ की गंभीरता और उसके प्रभावों के बारे में बताया गया है। जब बाढ़ आती है तो यह न केवल जल आपदा होती है, बल्कि यह जीवन, संपत्ति और कृषि को भी प्रभावित करती है। बाढ़ से मिट्टी का कटाव और घरों का नुकसान होने से लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है और यह अक्सर लोगों के लिए बड़े संकट का कारण बनती है। Here are few things which can be done to reduce the harm of flood. If you have time, bring in outdoor or garden furniture. You should also move important things to second story. Stay away from flood water. It may be contaminated. Do not walk through flowing water. It can knock you off your feet. You should walk through the water where it is not flowing. Stay away from electricity lines that are on the ground. You could be electrocuted. यहाँ कुछ चीजें हैं जो बाढ़ के नुकसान को कम करने के लिए की जा सकती हैं। यदि आपके पास समय है तो बाहर या बगीचे के फर्नीचर को अंदर लाएं। आपको महत्वपूर्ण चीजों को दूसरे मंजिल पर भी ले जाना चाहिए। बाढ़ के पानी से दूर रहें। यह संदूषित हो सकता है। बहते पानी में चलने की कोशिश न करें। यह आपको गिरा सकता है। आपको उस पानी में चलना चाहिए जहां पानी बह नहीं रहा हो। जमीन पर पड़े बिजली के तारों से दूर रहें। इससे आपको करंट लग सकता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बाढ़ के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। बाढ़ के समय घर के फर्नीचर और महत्वपूर्ण वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रखना आवश्यक है ताकि वे पानी से क्षतिग्रस्त न हों। बाढ़ के पानी से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्वों से भरा हो सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसके अलावा बहते पानी में चलना खतरनाक है क्योंकि यह आपको अपने पैरों से गिरा सकता है।
सुरक्षित रहने के लिए आपको केवल स्थिर पानी में चलना चाहिए। अंत में, बिजली के तारों से दूरी बनाना आवश्यक है, क्योंकि बाढ़ में करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। इन सुरक्षा उपायों को अपनाने से बाढ़ के समय में जीवन और संपत्ति को बचाया जा सकता है। इन्फो जोन। There are earthquake drills once a month in all schools in Japan. Children are given many safety tips, such as to hide under tables and chairs, to protect them during an earthquake. सूचना क्षेत्र। जापान में सभी स्कूलों में महीने में एक बार भूकंप के ड्रिल होते हैं। बच्चों को कई सुरक्षा टिप्स दिए जाते हैं, जैसे कि भूकंप के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए टेबल और चेयर के नीचे छिपना। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जापान में भूकंप की संभावित आपदा के लिए बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। ये ड्रिल बच्चों को भूकंप के समय सही तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार करते हैं, ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सकें। टेबल और चेयर के नीचे छिपने से उन्हें गिरने वाली चीजों से बचने में मदद मिलती है। भूकंप के ड्रिल का उद्देश्य बच्चों को यह सिखाना है कि संकट के समय कैसे सुरक्षित रहना है और उन्हें आत्मरक्षा के लिए तैयार करना है। साइक्लोन्स। During cyclone, winds blow at very high speed. Cyclones are always accompanied by very heavy showers. West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and the coastal areas of Maharashtra and Gujarat are very prone to cyclones. On 29 October 1999, very powerful cyclone hit several parts of Odisha. Thousands of villages along the sea coast were destroyed. Millions of people became homeless. चक्रवात। चक्रवात के दौरान हवाएं बहुत उच्च गति से चलती हैं। चक्रवात हमेशा बहुत भारी बारिश के साथ होते हैं। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तथा गुजरात के तटीय क्षेत्र चक्रवातों के लिए बहुत प्रवण हैं। 29 अक्टूबर 1999 को एक बहुत शक्तिशाली चक्रवात ने ओडिशा के कई हिस्सों को प्रभावित किया। समुद्र तट के किनारे हजारों गांव नष्ट हो गए। लाखों लोग बेघर हो गए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि चक्रवात की स्थिति में हवाएं कितनी तीव्र हो सकती हैं और इसके साथ भारी बारिश भी होती है। भारत के कुछ राज्य, जैसे कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा, चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, जिससे वहां के निवासियों को हर साल नुकसान उठाना पड़ता है। विशेष रूप से 1999 में ओडिशा में आए चक्रवात ने हजारों गांवों को नष्ट कर दिया और लाखों लोगों को बेघर कर दिया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चक्रवात के कारण कितनी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चक्रवातों की तैयारी और सुरक्षित स्थान पर जाने की आवश्यकता होती है, ताकि लोग इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रह सकें। We can prepare for cyclone in the following ways. Listen to the radio and watch television for weather forecasts and warnings. Move to safer place before the cyclone arrives. Store food in waterproof bags. Keep phone numbers of hospitals, relatives and friends handy. हम चक्रवात के लिए निम्नलिखित तरीकों से तैयारी कर सकते हैं। रेडियो सुनें और मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनियों के लिए टेलीविजन देखें। चक्रवात आने से पहले एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। खाद्य सामग्री को वाटरप्रूफ बैग्स, जलरोधक बैग में रखें। अस्पतालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के फोन नंबर आसानी से उपलब्ध रखें। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि चक्रवात के दौरान सुरक्षित रहने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मौसम के पूर्वानुमान और चेतावनियों को सुनने से हमें चक्रवात की समय पर जानकारी मिलती है, जिससे हम आवश्यक तैयारी कर सकते हैं।
चक्रवात आने से पहले सुरक्षित स्थान पर जाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। खाने पीने की सामग्री को जलरोधक बैग में स्टोर करने से वे बारिश और नमी से सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा अस्पतालों और अपने प्रियजनों के फ़ोन नंबर अपने पास रखना आवश्यक है ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मदद प्राप्त कर सकें। इन उपायों को अपनाकर हम चक्रवात के दौरान अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। सुनामी। A tsunami is a series of huge waves that happen when the floor of the sea is violently shaken by an earthquake, landslide, or volcanic eruption. The waves travel in all directions from the area of disturbance, much like the ripples that happen after throwing a rock. As the big waves approach shallow waters along the coast, they grow to a great height and smash into the shore. They can be as high as 85 meters. They can cause a lot of damage on the shore. Tsunamis can travel along the seabed as fast as jet plane at 700 km per hour. A tsunami generated by an earthquake in Japan can wash away San Francisco in United States of America in 10 hours later. Tsunami. सुनामी एक श्रृंखला है विशाल लहरों की जो तब होती है जब समुद्र का तल भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट से वायोलेंटली, जबरदस्त तरीके से हिलता है। ये लहरें डिस्टर्बेंस, विपदा के क्षेत्र से सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं, जैसे कि एक चट्टान फेंकने पर बनने वाली तरंगे। जैसे जैसे बड़ी लहरें तट के पास उथले पानी के करीब पहुंचती हैं, वे बड़ी ऊंचाई तक बढ़ती हैं और किनारे पर टकराती हैं। ये लहरें 85 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। ये तट पर बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। सुनामी समुद्र के तल पर 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक जेट विमान की तरह यात्रा कर सकती है। जापान में एक भूकंप द्वारा उत्पन्न सुनामी 10 घंटे बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को धो सकती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सुनामी कैसे उत्पन्न होती है और इसका प्रभाव कितना विनाशकारी हो सकता है। जब समुद्र का तल हिलता है तो यह समुद्र में विशाल लहरों का निर्माण करता है, जो तट पर पहुंचने पर अपनी ऊंचाई बढ़ा लेते हैं। ये लहरें इतनी तेजी से चलती हैं कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में पहुंच सकती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में गंभीर नुकसान हो सकता है। सुनामी की यह अद्भुत गति और ताकत यह दर्शाती है कि यह प्राकृतिक आपदा कितनी खतरनाक हो सकती है और इसके प्रति जागरूकता और तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है। द सुनामी इन द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004 hit the coasts of Indonesia, Sri Lanka, Thailand, India and Maldives. It engulfed the lives of more than 1,75,000 people. Tsunami warnings are issued by the Pacific Tsunami Warning Center in Honolulu, USA. 26 countries are the members of this center. India is not a member of this center. 26 दिसंबर 2004 को भारतीय महासागर में आए सुनामी ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत और मालदीव के तटों पर हमला किया। इसने 1,75,000 से अधिक लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। सुनामी चेतावनियां पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर द्वारा जारी की जाती हैं, जो होनोलुलु, यूएसए में स्थित है। इस केंद्र के 26 देश सदस्य हैं। भारत इस केंद्र का सदस्य नहीं है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि 2004 में आई सुनामी ने दक्षिण एशियाई देशों में किस तरह से व्यापक विनाश किया। यह सुनामी केवल मानव जीवन को ही नहीं, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा सुनामी चेतावनियों के महत्व को भी रेखांकित किया गया है,
क्योंकि ये समय पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद करती हैं। हालांकि भारत इस चेतावनी केंद्र का सदस्य नहीं है, लेकिन सुनामी जैसी आपदाओं से निपटने के लिए सतर्क रहना और तैयारी करना बेहद आवश्यक है। A small tsunami at one beach can be a giant wave a few kilometers away. Do not let the small size of one wave make you forget how dangerous tsunamis are. The next wave could be bigger. Get away from the shoreline right away. When you see tsunami, it is too late to escape. A tsunami is a series of waves, not single wave, and the danger may not be over when you think it is. एक छोटे से समुद्र तट पर सुनामी एक कुछ किलोमीटर दूर एक विशाल लहर हो सकती है। एक लहर के छोटे आकार को देखकर यह न भूले कि सुनामी कितनी खतरनाक होती है। अगली लहर बड़ी हो सकती है। तुरंत तट से दूर चले जाए। जब आप एक सुनामी देखते हैं तो बचने का समय बहुत देर हो चुका होता है। एक सुनामी लहरों की एक श्रृंखला होती है, न कि केवल एकल लहर, और जब आपको लगता है कि खतरा खत्म हो गया है, तब भी खतरा खत्म नहीं हुआ हो सकता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सुनामी के प्रति जागरूक रहना कितना महत्वपूर्ण है। छोटे आकार की लहरें अक्सर लोगों को भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन सुनामी की प्रकृति ऐसी होती है कि अगले क्षण में स्थिति अधिक गंभीर हो सकती है। जैसे ही आप सुनामी को देखते हैं, आपको तुरंत तट से दूर जाना चाहिए, क्योंकि यह संकेत है कि आप संकट में हैं। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सुनामी कई लहरों का समूह होती है, और जब पहली लहर गुजर जाती है, तब यह समझना गलत है कि खतरा खत्म हो गया है। सही जानकारी और त्वरित निर्णय लेना सुनामी के समय सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है। टू रिमेंबर, नेचुरल कैलेमिटीज और नेचुरल डिजास्टर्स आर कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस। वी शुड फॉलो सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलेमिटी। याद रखने के लिए, प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक संकट प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती हैं। हमें प्राकृतिक आपदा के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि प्राकृतिक शक्तियों के कारण होती हैं, जो अक्सर हमारी योजना के बिना और अचानक आती हैं। इसलिए इन घटनाओं के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन करना महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। यह सुरक्षा उपाय हमें सही समय पर कार्रवाई करने में मदद करते हैं और नुकसान को कम करते हैं।